आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बम्बई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उनका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था A.O. ह्यूम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं, यह घोषणा की थी कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी AC बोस ने। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी जी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की JB कृपलानी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? 2 बार, एक बार 1909 में और दूसरी बार 1918 में। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, यह कथन सत्य है? असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था BG तिलक जी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905। पारंपरिक गणपति त्यौहार को राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया तिलक ने। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर जी ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कर्जन। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया गया था दादा भाई नौरोजी। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन था महात्मा गांधी। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी था रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट पॉइंट, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था महाराष्ट्र में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। भगत सिंह जी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका बटुकेश्वर दत्त जी के साथ। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा संबद्ध भगत सिंह। काकोरी
केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी में बच निकला था, चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में किया गया, वह जगह थी कानपुर। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्लाह खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, मैजनी। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, यह कथन था भगत सिंह जी का। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा। बाल गंगाधर तिलक। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कहा गया था भगत सिंह द्वारा। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को। कांग्रेस पर अनुनय, विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, बीजी तिलक। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया था, राजगोपालाचारी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कराची। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खां। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, 1929। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1940। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था, खलीकुज़्ज़मा। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ 1912। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी थी एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, लखनऊ। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वह व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। वह आंदोलन जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे, होम रूल आंदोलन। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। होम रूल आंदोलन का प्रमुख ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया। होम रूल आंदोलन के समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था होम रूल आंदोलन। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी थी, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा गांधी जी ने। MK गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया था, दक्षिण अफ्रीका। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। किसने महात्मा गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? पटना। गोखले के राजनीतिक गुरु थे MG राणा डे। MK गांधी ने हिंद स्वराज लिखी, वह वर्ष था 1909।
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था, अहमदाबाद की हड़ताल। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तो गाइज़ ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। गाइज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।